अपलोड तो कर ही दिए, बस एक दो क्लास का छूटा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह का इंटरफेरेंस की बात हुई थी। यही है इंटरफेरेंस, कुछ नहीं है। जैसे लाइट जला, दो बल्ब जला, दोनों मिलकर उसी रूम में लाइट, ओवरऑल एक लाइट क्रिएट होगा, तो कहीं पे मैक्सिमम और कहीं पे क्या होगा, मिनिमा। वो चीज आपको हम समझा चुके थे लास्ट क्लास, अगर आप ना क्लास किए हो तो उसको देख लेंगे, वो अपलोड नहीं किए वैसे। आज एक टॉपिक लिखने वाले हैं, अभी आप बेसिक डेफिनेशन सीख रहे हैं। आधा क्लास ये डेफिनेशन के बाद हम पहले ही बोल दिए, आधा क्लास समझ में नहीं आएगा, तो दिल पे मत लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव, देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, यहाँ पे कुछ बातों को आपको हम समझाएंगे, बिना प्रूफ के भी कुछ बातों को बोलेंगे, तो वो याद रखिएगा। कई चीजों को सिलेबस से उड़ा दिया है। ये देखिए, किसी भी यूनिट एरिया से, कितने एरिया से, यूनिट एरिया से, देखो वेव क्या है, वेव है एनर्जी का प्रोपेगेशन। वेव क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। किसी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करता है, किसी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करता है, शर्त यह है कि वेव प्रोपेगेशन एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेव प्रोपेगेशन एरिया के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, वही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। ये एनर्जी साउंड का हो सकता है, लाइट का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। वैसे एक रिजल्ट आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बिना प्रूफ के, हम बार बार कह रहे हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी वेव का इंटेंसिटी डायरेक्टली किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। I इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ए इज व्हाट, एज एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड याद है ना, जैसे कहीं x इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी, तो ये 5 जो है वो क्या है आपका। चलिए डेफिनेशन डालिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखना शुरू कर दे। इंटेंसिटी ऑफ वेव, कोई भी दिक्कत हो हाथ रेज करेंगे, मेरा फोन नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप करते हैं उस पे आप मैसेज भेजेंगे। आर्यन साहब ने मैसेज भेज भी दिया, भैया म्यूट कर दीजिए सबको। ओके, सब हल्ला कर रहे हैं, म्यूट नहीं किए। थैंक यू आर्यन, इसके लिए हाथ उठा देना था ना। अब तुम्हें 11th का बच्चा हो गया फिर भी हल्ला करता है रे। लाइट के केस में इंटेंसिटी को ब्राइटनेस बोल सकते हैं, हाँ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। हर्षित राज न्यू बोल सकते हैं मेरे नंबर से हर्षित राज न्यू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, the amount of energy passing through, the amount of energy passing through unit area in unit time, comma, area being perpendicular to the wave propagation, area being perpendicular to the wave propagation। आइए देख हो गया, area being perpendicular to the wave propagation is called intensity of the wave, is called intensity of the wave। अभी शुरू ही हुआ है, लास्ट क्लास का रिकैप चल रहा था पिछले 15 मिनट से। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, कॉमा, एरिया बीइंग परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड। मोहंती साहब ने हाथ उठाया, क्या मोहंती साहब, रिपीट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, कॉमा, area being perpendicular to the wave propagation, area being perpendicular to the wave propagation is called intensity of the wave। उसके नीचे ये लिख लेंगे, intensity is directly proportional to amplitude का स्क्वायर। साउंड के केस में आप इंटेंसिटी को लाउडनेस से समझ सकते हैं, लाइट के केस में ब्राइटनेस से समझ सकते हैं। बिल्कुल, लाइट के केस में ब्राइटनेस से, साउंड के केस में लाउडनेस से आप ये समझ सकते हैं। क्या लग रहा है, थोड़ा एकदम भूल रही गर्मी है,
उसके बाद आपको अपने आप अच्छा लगेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा ना। नहीं कुछ नहीं होगा। वैसे इस क्लास में बहुत लोग बेहोश हुआ है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन वो बिना खाए पिए कई लोग आ जाते, तो आप कैसे प्रेयर में भी बेहोश होते हैं? स्कूल में कहीं बेहोश नहीं हुआ है कोई? कैसे नहीं? हम तो इतना असेंबली में कई बार देखे लोग करे करे गिर जाते हैं, तो उन लोग नहीं हुए, कोई ना कोई तो हुआ है। गिरे हो, हाथ गिरती हो, वास्तव की देखो है, हर 6 महीना में है, हर 6 महीना में कनक बेहोश होती है। क्या इन 28 लोगों में कोई भी कभी भी बेहोश हुआ है? हम कभी नहीं हुए। मिश्रा जी हुए हैं, वेरी गुड। और कोई? पानी नहीं दो रहे, कोई क्लास में नहीं मरेगा, क्लास में कोई नहीं मरेगा। चलो कोई यहाँ हाथ नहीं उठाया, मतलब कोई बेहोश नहीं हुआ। यहाँ देखो मजबूत बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन में तुम लोग नहीं हुए। टॉपिक का नाम है conditions for constructive and destructive interference. Conditions for constructive and destructive interference. Conditions for constructive and destructive interference. मतलब जब दो वेव मिलेंगे तो कब बनेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, कब होगा मिनिमम। ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए। ये चीज आपको और 2 बार आएगा। 12th में ये चीज आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, 11th में टीचर्स को नहीं देते ताकि बच्चे परेशान ना हो, लेकिन अगर वो दे दे तो क्या करेंगे आप? ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, न्यूमेरिकल मिल जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिल जाता है, इसलिए सीख लीजिए। ठीक है, हम आसान करके सिखा रहे हैं इसको थोड़ा। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस 2 ही तरह का होता है, इधर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव मतलब, हम इसको बताने से पहले आपको थोड़ा वेक्टर याद दिलाते हैं। वेक्टर आपको याद है? नहीं भी याद है तो इतना तो याद होगा कि अगर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है और उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, एक वेक्टर P ऐसे भी दिखा सकते हैं, P और Q, ये ट्रायंगल लॉ से बीच का एंगल ये वाला हो जाएगा, तब है ना पता। यही चीज को ऐसे बनाया तो ये पैरेललोग्राम लॉ से है, लेकिन अगर कोई ना सुने हो वेक्टर तो जरूर उनको वेक्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा यूज है, अभी नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। P है एक वेक्टर Q है, अगर इसका आपको दोनों को जोड़ना है वेक्टर मेथड से तो याद है रिजल्टेंट ऐसे होता था, इसमें रिजल्टेंट ऐसे, इसमें रिजल्टेंट ऐसे। अब देखो यहाँ Q जो है वो P के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट भी P के साथ कुछ एंगल बनाएगा। मान लो ये एंगल कितना हुआ अल्फा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट P के साथ एंगल बना रहा है वो है अल्फा। हम सबका एंगल किसके साथ चेक कर रहे हैं? P के साथ। अच्छा ये बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला किसी को याद है? मैग्नीट्यूड का रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल शुरू के साथ स्कूल का पीरियड जैसे चला है, अकेले अकेले बोलवाओ तो कोई नहीं सकता है, ग्रुप में सबका बोली निकलता है। खैर ये तो आसान था। बी स्क्वायर जी, ये 11th में हम लोग पढ़ाए हैं, अभी तो आप 11th में है। एक टॉपिक है वेक्टर, वेक्टर तुम नहीं पढ़े हो, वेक्टर हम सिखाएंगे। अच्छा एक और बात हमसे कई लोग पूछ रहे थे कि 12th में कभी वेक्टर का यूज आया, कुछ का आएगा तो क्या क्या करेंगे? उन सब के लिए, चाहे आपके लिए भी, वेक्टर हम दोबारा पढ़ाएंगे सिर्फ 1 संडे या 2 संडे बुला के। कब? 12th के पहले, जैसे 12th का बैच शुरू होगा ना, उसमें पहला दिन तो इंट्रोडक्शन चलता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन गाँव से आया, तेरा पंचायत कौन है, सब पहला महीना पहला दिन से चलता है मान लो। तो उसी दिन हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास करके आपका वेक्टर, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हमको सिखाना होगा, क्योंकि 11th में कई लोग नहीं पढ़े हैं वो सब, तो समझ में आएगा। अभी याद करवा रहे गौरव, ग्रेविटेशन तू तो थ्योरी सिखा दिए ना, कोई बात नहीं। अगर ग्रेविटेशन ये बोले थे कि अगर अभी सीख गए ग्रेविटेशन तो 12th में आसान होगा, फर्स्ट चैप्टर में। नहीं सीखे तो फिर से मेहनत करना होगा। अभी थोड़ी बोले कि नहीं समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई लोड नहीं लेना है। कौन सा हम लोग को नासा ही जाना है, तुम लोग तो अजब करते हैं। नहीं, अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलो। कौन संदीप महेश्वरी क्या सिखाता है, इतना वीडियो उसका डाला हुआ, देखो देखा करो। हाँ देखो, अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा। सबसे अच्छी बात तुम अपने बारे में क्या बोल सकते हो मन में रखो, हम पूछेंगे तुमको बताना।
सबसे अच्छा बात अपने बारे में तुम क्या बोल सकते हो, जो कि ब्रह्मा जी तुमको मिले, बोले कि एक बात बोलो जो तुम्हारा पूरा कर दे, तो क्या बोलोगे? अभी नहीं, मन में रखो, मन में रखो, मन में रखो, पूछेंगे तुम से शुरुआत करेंगे। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है गौरव, समझो, हम तुमको समझाते हैं स्पेशली, ठीक है? देखो, मान लो एक लड़का है जो इधर, या मान लो पानी बह रहा है इधर 3 किलोमीटर पर आवर से, कितना से गौरव? और तुम सीधा तैरने गया है 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पानी के साथ तुम कितना एंगल बनाया? तो पानी तुमको थोड़ा बाहर कैसे ले जाएगा? ले जाएगा सीधा, पानी का धारा ऐसे है, तुम सीधा तैरना चाहो तो हल्का बह जाओगे ना, नहीं पाओगे। जिम भी जाते हो तो भी पानी का वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। डूब जाओगे तो डूबने के बाद तुम ऐसे जाओगे थोड़ा थोड़ा, वो नीचे जाएगा। कैसा कुत्ता सबको बैठा है, दोनों नालायक बैठा है। चलो कोई बात। आज देखो ये लोग कुत्ता का नाम लिए तो उसको आर्यन याद आता है, वो बच्चों को बोल रहे हैं, ये गलत बात है। किसी को भी वो नालायक पे आ जाया। अच्छा, हाँ बोल सकते हैं, हम वही पूछे कि आर्यन को बुरा नहीं लगना चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद हो गया, पी स्क्वायर प्लस अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग फिलहाल। मान लीजिए दो वेव, कोई बात नहीं, दो वेक्टर नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चिंता ना करें। समझ में नहीं आया तो लोड का आएगा। मान लो हमारे पास दो वेव है, दो वेव, एक वेव का इक्वेशन है y1 और एक वेव का इक्वेशन कितना है y2, और दोनों मिलकर फाइनल वेव क्या बना है y। तो लेट y1 इज इक्वल टू, मान लो उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस में डेल्टा। देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा क्या है? टी तो एक वेरिएबल है ना, जैसे एक्स एक कोऑर्डिनेट है, एम्पलीट्यूड बदल रहा है, दो अलग अलग वेव का सैंपल दे दिए हैं, लेकिन टाइम हम एक ही समय में दोनों यहाँ मिलेगा ना, वो टाइम लिए हम। और ये जो है ना, ये आपका के आपका दोनों का हम सेम लिए, ओमेगा हम सेम ही लिए, सेम टाइप का वेव। डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये आपका एक्स है ना, तो इस असल में देखो, ठीक है, इनका सवाल तो आपको बड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आप टोके तो अच्छी बात है। देखो ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है आपका। इनका सवाल है कि एक्स आप दोनों का सेम कैसे ले लिए, टाइम तो चलो एक ही टाइम पे दोनों मिला, जीरो शुरुआती, आप एक्स कैसे सेम ले लिए। तो मान लो एक बात ध्यान देना, अच्छा सवाल है, आपको सबको देखना चाहिए। a2 साइन, मान लो वो एक्स है तो ये एक्स से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, मान लो इसकी लंबाई एक्स, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी, यही था, कोई एंगल वैंगल नहीं, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट तोड़िएगा साइन, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस कौन डेल्टा एक्स माइनस कौन, और के डेल्टा एक्स किसका वैल्यू होता है, वही डेल अलग से हम लिख दिए, जितना एंगल का डिफरेंस आया ना, एंगल के टर्म में हम लिख दिए। तो जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट के चलते जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसी को हम एंगल के रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं डेल। डेल यहाँ कितना के इक्वल है असल में, तो ये 3 लाइन बचाने के लिए हम ऐसा किए। तो वैसे आपका सवाल बहुत ही बढ़िया था, हमको अच्छा लगा। अब आगे देखिए ध्यान से, एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बताओ a1, मान लो इधर, और दूसरा वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना है, डेल्टा है ना। देखो y1 और y2 ये दो वेव है, ये y1 ये y2, इन दोनों को आप गौर देखो, a1 a2 लंबाई में अंतर, साइन साइन, यहां तक एंगल मान लो ये kx माइनस ओमेगा टी एक्स एक्सिस से मान लो ये एंगल, तो ये वाला से ये कितना एंगल आगे है, तो y2 को हम कितना एंगल आगे बढ़ाए हैं खाली डेल्टा। अब दोनों मिलेगा तो फाइनल वेव कौन सा होगा, तो फाइनल वेव ये y होगा, फाइनल वेव ये y होगा। मान लो ये a1 है, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो इसका एम्पलीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं a, और मान लो ये जो y है ये इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है फाई। ये बचपन का एक चीज हम पूछ रहे हैं, आपको सजाना है। इसका इक्वेशन में खाली कितना का अंतर है, गौर से देखो तो
यानी कि y2 जो है वो y1 के साथ कितना एंगल पे है, डेल्टा। अगर हम पूछेंगे y का इक्वेशन लिखने के लिए, तो y का इक्वेशन y1 के साथ कितना एंगल पे है, तो देखो अकॉर्डिंग टू, ऐसी मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अलग अलग है तो कहां लंबाई सेम रखे, एंगल रखे ना, एम्पलीट्यूड अलग अलग लिख पे की है, a1 है a2 है, लंबाई तो अलग अलग रखे ही है, एम्पलीट्यूड हाँ ये भी अलग है, ये तो अलग है, एंगल के पास बात कर रहे हैं हम, ये एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, सब कोई मतलब एंगल पे बात की, ठीक है। बढ़िया, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं समझने में, हमको अच्छा लग रहा है, बस उम्मीद कम है कि आप समझेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जब दोनों मिल जाएगा तो फाइनल इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस, तो वेक्टर के हिसाब से y इक्वल टू, जैसे यहाँ a1 है जैसे यहाँ a2 है, तो फाइनल एम्पलीट्यूड क्या माने हैं आप, a, जैसे यहाँ साइन है यहाँ साइन है, यहाँ क्या लिखेंगे साइन, जैसे यहाँ kx माइनस ओमेगा टी है, kx माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, एक्स्ट्रा में कितना जाएगा, क्या ये समझ में आया, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू वेक्टर, अकॉर्डिंग टू देख के ऐसे इन जनरल लिख दिए, लेकिन यहाँ पे अपने मन से जो आप मान लिए हैं a, यहाँ a का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा एक a1 है एक a2 है, तो रिजल्टेंट a का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 cos थीटा नहीं है यहाँ, cos डेल, a1 a2 के बीच का एंगल cos डेल, ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, आया इक्वेशन नंबर 1। वैसे इसको भी लाने का एक प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री मेथड से, जो हम चीज यहाँ 2 लाइन में लिखे हैं असल में 2 पेज का है, लेकिन आप क्लास में भी फिलहाल वो नहीं है इसीलिए हम रोक दिए हैं, लेकिन 12th में करना पड़ेगा आपको, ये आपको आसानी समझ में आया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त ये है कि ये 2 वेव जाके मिलेगा तो कब ये दोनों वेव किस किस शर्त पे बनाएगा, मैक्सिमा, और कब कब बनाएगा क्या, मिनिमम। तो जल्दी से इसको लिखिए, अभी ऊपर से ये अभी नीचे जगह नहीं है इसलिए हम रोक दें, तुरंत लिखिए, हम फोटो भेज रहे हैं आप ग्रुप में, समझा देंगे, छूटा हुआ है थोड़ा वेक्टर, तो ये बात की कितना भी बोलेंगे तुम नहीं मानने को तैयार होगे, ये वाला रिजल्ट, इसीलिए हम रोके इस टॉपिक के लिए। स्कूल का असेंबली में तो रोज कोई ना कोई बेहोश होता है, ऐसा हर सीधा कहना है, ठीक है, फिर इस बात को हम लोग आवाज उठाएंगे दूर तक जाएगा क्या, मैंने याद से हाँ कहाँ मासिल की तुम देख लिया रे, मैं तुम्हारे पास गलती से हो गया भैया, ओ ये बात, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, कल तक का समय है। ओह अचानक से पढ़ने का बुखार, बहुत सुंदर, कौन दो, हाँ ओके जी जी जी, बहुत अच्छा हमको लग रहा है, आज हमारे सारे बच्चे हैं सो बहुत ही पढ़ाई को लेकर सीरियस सब लोग समझने की कोशिश, हमको बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी स्कूल का सुना रही है, सुना रहा है, उसको देख उसको बोला भेंगा क्या, दोनों देख रहा था। हाँ अतुल ने कुछ पूछा है, अतुल आपका हाथ दिख रहा है हमको, मैसेज कीजिए। सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया अतुल सर, अतुल सेकंड लास्ट स्टेप हम लोग ना देख कर लाए कि जब ये y1 है y2 तो दोनों मिलके y बना होगा, तो जैसे इसका इक्वेशन जैसे इसका इक्वेशन वैसे ही इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, y1 y2 जगह y लिख दिए, नया वेवलेंथ, नया एम्पलीट्यूड हो गया a1 इसका a2 तो इसका एम्पलीट्यूड पता नहीं है क्या होगा, तो अपने मन से मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड a होगा, वेव का इक्वेशन साइन के फॉर्म में ही जाएगा, ये तय बात है, साइन लिख दिए, शांत हो जाओ, kx माइनस ओमेगा टी लिख दिए, प्लस में यहाँ पे डेल्टा था, प्लस में यहाँ फाई है, ठीक है। अब मेरे बात करते करते ये मीटिंग अभी 10 मिनट है, फिर भी खत्म हो जाएगा, तो आप तुरंत अगला मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से आपको और समझ में आना चाहिए। अब 2 वेव मिल गया और दोनों वेव आपको फाइनल एम्पलीट्यूड क्या आया, देखो a इज इक्वल टू आया रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। गौरव सुनो, दो लाइट वेव गया है या दो साउंड वेव गया है। एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना है A1। एम्पलीट्यूड मतलब एक रस्सी उछाला तो 2 मीटर उछला, एक रस्सी उछाला तो 5 मीटर उछला, दिख रहा है। तो एक का एम्पलीट्यूड 2 हुआ, एक का कितना हो गया 5। अब दोनों मिल गया रस्सी आके एक ही साथ, तो बताना है कि वो जो मिल के बनेगा उस रस्सी का कितना ऊंचाई उठेगा, ठीक है, वही बता रहे हैं। तो एक A1 और एक क्या है A2। देखो ये A2 है, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है ये L, ठीक है। बीच का एंगल फेज एंगल होता है, पार्ट डिफरेंस से आया है, मगर भूल गए तो कोई बात नहीं। दोनों मिलके ये बना एम्पलीट्यूड A। अब दोनों साइड स्क्वायर करो, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कौन सा डेल्टा, कॉस डेल्टा, ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान से समझना, हम सब जानते हैं कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखो इसका इंटेंसिटी अगर I1 है तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा। दोनों मिलकर इंटेंसिटी क्या बना I। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो वहां पर रस्सी या साउंड ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो वो बिल्कुल नहीं उठेगा। सिंस इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, K स्क्वायर की। अगर हम I1 लिखेंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू A1 का स्क्वायर। I1 में वो लिखेंगे ना, I2 में क्या लिखेंगे K इंटू, और I में क्या लिखेंगे K इंटू, ये समझ में आया, ये समझ में आया। फिर से देखो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसका इंटेंसिटी कितना है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा दिए K, तो I1 K A1 का स्क्वायर लिख दिए, I2 में K, ठीक है। अब यहाँ देखो A1 स्क्वायर कितना होगा, I1 के डिवाइड में कौन जाएगा, A2 स्क्वायर कितना होगा, I2 के डिवाइड में कौन जाएगा, बताओ। A स्क्वायर में क्या लिखेंगे, I बाई A1 स्क्वायर में क्या लिखेंगे, I1 बाई A2 स्क्वायर में क्या लिखेंगे प्लस 2 रूट I1 बाई K लिखेंगे। मैंने समझ में आया, रूट A1 स्क्वायर में I1 बाई K, A1 लिखना है, A1 लिखना है तो रूट I1 बाई K हो जाएगा ना, रूट I2 बाई K कॉस कौन। अब एलसीएम लोग सबका रूट के K बन जाएगा ना, तो दोनों साइड में कौन कट जाएगा, शाहरुख खान, के किधर ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कौन सा डेल्टा, ये फॉर्मूला हुआ इंटेंसिटी का। अगर दो का इंटेंसिटी पता है तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कौन सा डेल्टा। हल्का समझना रहा है, ज्यादा नहीं समझना है, देख लेते हैं अभी जान कहां से। ये कैसे हट कौन सा पूछ रहे हैं, ये वाला लाइन सब समझ में आया है, स्क्वायर के समझ में आया है, ठीक है। देखो यहाँ देखो ये सब आता है इंटेंसिटी K इंटू A1 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, I1 बाई A स्क्वायर कितना हो जाएगा I बाई, तो A स्क्वायर अगर I बाई K लिखे, A1 में स्क्वायर I1 बाई K। अब A1 खाली है, A1 स्क्वायर नहीं A1 है, तो खाली A1 रहेगा तो रूट ना हो जाएगा, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। ये देखो झूठ नहीं बोलना हमसे, I1 बाई K इज इक्वल टू A1 स्क्वायर था रे, जब स्क्वायर कर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, वही तो लिखे, ठीक है। आयुष नाम है तुम्हारा, हाँ ठीक है बोले, ओके ठीक है यार। अब शर्त है, समझना इतिहास, सुन रहा है तुम, ठीक है। शर्त है कि कब होगा ब्राइटनेस, साउंड है तो कब होगा लाउडनेस, स्ट्रिंग है तो कब होगा एनर्जी ज्यादा। तो पूछा गया है कि कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कब होगा, तो देखो केस 1 फॉर कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब होता है इंटेंसिटी को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सुनो I1 और I2 तो बदल नहीं सकता है, बदलेगा तो उसके बीच का क्या बदल सकता है, एंगल। ये मेरे पास दो मार्कर है, मार्कर का लेंथ चेंज नहीं कर सकते तो बीच का क्या चेंज कर सकते हैं, एंगल। हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी सबसे अधिक हो, इसको अधिक होने के लिए किसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ये जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यही ना। और कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है पता है, +1 सबसे बड़ा वैल्यू। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, गौर करना,
फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई को क्या होने के लिए मैक्सिमम, कॉस डेल्टा शुड बी, कॉस डेल्टा को क्या होना चाहिए बताओ मैक्सिमम, आई को मैक्सिमम होने के लिए कॉस डेल्टा को मैक्सिमम होना चाहिए। बताइए कॉस का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, और बताइए इसके लिए किस एंगल का वैल्यू +1 था, कॉस 0, और कॉस 0 के बाद 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, हम बताएंगे डॉट डॉट डॉट, ये सब ना आया, यानी कि जनरल कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू बायो वालों को बता दे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1, कॉस 4 पाई का वैल्यू भी, कॉस 6 पाई का वैल्यू भी, इस तरह से वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, आपको बायो वाले हैं वो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम वहां पर रटना पड़ेगा आपको। तो बताओ इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना पाई लिखेंगे, जहां n का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देखो n का वैल्यू पुट करते जाओ, तो ये कौन सा डिफरेंस है, डेल कौन सा डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। तो अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो कि पूछता है कि दो वेव आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बनाएंगे, उसके लिए शर्त क्या है, तो शर्त क्या है, उनका फेज डिफरेंस किस फॉर्म में होना चाहिए, फेज डिफरेंस किस फॉर्म में होना चाहिए 2n पाई। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया, अभी हम इसको आधा में ही रोक रहे हैं, अगले मीटिंग में आएंगे क्योंकि ये 40 मिनट होने जा रहा है, तुरंत आप अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिए, ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा। इसको आप देखे हुए लेकिन समझ में ना आने वाला, सच बोलना नहीं ना आया, आया कि नहीं आया, फिर से लिख देंगे, ओके ठीक है, तो आप इसको लिखिए, अभी हम दोबारा बताने वाले हैं इसको अगले मीटिंग में। ये मीटिंग जल्दी सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करेंगे, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्या हुआ बाबू, आया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा सा ये है ही टेढ़ा, तो शुरू में ही आज बोल दिया कि ये थोड़ा अजीब टॉपिक है। हाँ महत्वपूर्ण तो 12 तक के लिए है, क्योंकि वेव का ये एक मात्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से सब कुछ डिस्कस होगा। स्कूल में ऐसा कुछ याद आ रहा है जो आप पढ़े हो हाल में, पढ़े ही नहीं ये वाला टॉपिक, अगर पढ़े नहीं है तो पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। हाँ तभी तो पढ़ा रहे हैं, पूरा वेव नहीं आ रहा है, हर साल नहीं आता है वैसे, वहाँ हर साल ही वेव हटाया जाता है, बल्कि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल तो क्लास लिया तो भी हटाया था, पता कर लेना सीनियर से, वेव हटाया जाता है। अगले मीटिंग में आइए, अगर मैं मीटिंग खत्म कर